light, camera, action. Hello everyone, let's start with today's video. So मेरी आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि CV कैसे बनानी होती है। ये CV क्या बला है, क्योंकि आई थिंक एज ए 12th क्लास का स्टूडेंट या 11th क्लास के बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट देखे कि सर ये कुछ अलग ही चीज़ है, पहली बार हम CV बना रहे हैं, पहली बार। सेकेंड, द डिफ़िकल्टी विच यू गाइज आर फेसिंग कि सर हमने किया तो बहुत कुछ स्कूल में, या तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। हमें क्या पता था कि हम 8th में अगर डांस कर रहे थे तो हमें क्या पता था कि उसके डांस का सर्टिफिकेट सिम्बोसिस पुणे वाले या नोएडा वाले या हैदराबाद नागपुर वाले मांगेंगे। तो एक प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेट्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा एक्टिव ही नहीं रहे हम स्कूल में, हमें पता नहीं था कि सिम्बोसिस पुणे हमसे सर्टिफिकेट मांगेगा। तो अब इन दोनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो जितना सर्टिफिकेट है प्लीज़ स्कूल जाइए, प्लीज़। बहुत सारे फेक भी बनवाते हैं ऐसे, आई नॉट सजेस्ट दैट बट मैनी पीपल डू दैट, और सिम्बोसिस पुणे पहुंच भी गए वो, ठीक है। तो अरेंज करिए सर्टिफिकेट, क्योंकि दे आर वेरी मच कंसर्न। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिशन भी देखो ना, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है कि 22 तारीख तक उन्हें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपके कुछ अचीवमेंट्स हों, कुछ इंटर्नशिप वाली चीज़ें, वो सारे अचीवमेंट्स की सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ SLS पुणे के लिए, बाकी अदर कैंपसेस के लिए CV कैसे बनानी है हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अभी तक का तो ये रहा है कि सिम्बोसिस पुणे हमेशा से आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, तो उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अराउंड ही आपको अपनी CV बनानी पड़ती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ है वो फॉर्मेट होता कैसा है। जैसे पहला तो ऑब्वियसली मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता देता हूँ, और मैंने आपको एक प्रॉपर वो भी भेजा है ना, वर्ड फाइल। आई थिंक नहीं है तो मुझे जस्ट लेट मी नो माई नंबर, आपको वर्ड फाइल भेज दूँगा। उस वर्ड फाइल में एक सैम्पल CV बना के देखो आप, और जब वो फॉर्मेट देंगी या उन्होंने दे दिया हो, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो आई एम नॉट श्योर उन्होंने अभी दिया नहीं दिया, उस हिसाब से उसमें कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अब लास्ट ईयर का अगर हम देखें और पिछले 5 साल का देखें तो मोटा मोटा यही इनकी CV का फॉर्मेट होता है। पहली चीज़, सबसे ऊपर आपका नेम रहता है, टेक एग्जाम्पल आकाश जैन। नाउ सेकेंड इज ID रहेगी, आपकी जो भी सिलेक्ट की ID है वो वहाँ पर रहती है। थर्ड, और उसमें ब्रीफ CV का वो होता है कि ब्रीफ CV का आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, ब्रीफ CV इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसको। 3 से 5 लाइन आप नोट कर सकते हो, वो बड़ा नीट 3 से 5 लाइन आप जरूर लिखना। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हो कि मेरी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्यों इस लॉ एज अ प्रोफेशन के लिए अच्छा हूँ, मेरी रीडिंग अच्छी है, सारी आप लिख सकते हो। और हमने 50+ अगर आई थिंक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप CMP का जो स्लेट वाला ग्रुप है ना, आप उसमें ऑलरेडी होंगे, उसके फाइल सेक्शन में आप जाओ, हमने 100+50+ CV ऑलरेडी शेयर किए हैं जो बच्चों का सिलेक्शन सिम्बोसिस पुणे में हो चुका है। जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे थे CMP के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें से अराउंड 190+ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। कहाँ पे? SLS पुणे में। तो उनकी CV हमारे पास थी, हमने उस CV का फॉर्मेट आपको शेयर किया। देखो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या आपके पास भी वो है, नहीं है तो और कुछ है वो आप मेंशन कर सकते हो ना। फर्स्ट, फिर इसके लिए हो गया ब्रीफ। इसके बाद पहली चीज़ वो आपसे पूछते हैं कैरियर गोल्स, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, तो आप हम लिख सकते हैं आई वांट टू पास जुडिशरी, आई वांट टू गो फॉर UPSC, आई वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ। बट जो भी आप लिख रहे हो मेक श्योर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कॉर्पोरेट लॉ लिख रहे हो तो आपको कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म क्या काम करती है वो पता होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। सेकेंड इज परसेंटेज, अभी तक के 10th और 12th में आपको जो परसेंटेज GPA रहे हैं वो आप मेंशन करना। 12th में अगर आपका अवेटेड है तो लिख देना टू बी अवेटेड, और अपने उनको ज़रूरी नहीं कि मेंशन करो अगर नहीं आया तो। थर्ड है एकेडमिक अचीवमेंट लिखने चाहिए, इसमें लिखने चाहिए, क्या लिखने पड़ते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स में, क्या मेंशन करना पड़ता है कि आपने अभी तक क्या क्या एकेडमिक अचीवमेंट्स आपके रहे हैं। जैसे कि सर आई हैव बीन अमंग, ये कोई भी लिख सकता है वैसे, जैसे आई हैव बीन अमंग्स द टॉप 10% ऑफ माई क्लास। नोबडी नोस, मेरी क्लास में हो सकता है 300 बच्चे हों, उसमें टॉप 10 में रहा हूँ, टॉप 10% में रहा हूँ, या तो बोल दो कि मैं टॉप 10 में रहा हूँ हमेशा, nobody is going to cross है ना, तो जस्ट मेंशन दिस, हर किसी को मेंशन करना चाहिए, है ना, ये आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड, और क्या है, आपने कुछ ग्रेड्स आपके अच्छे आए हो कि सर मैंने 11th में मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, आई गॉट लाइक हाईएस्ट मार्क, मेंशन करो। मेरा कॉमर्स में अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में मार्क्स है, उसको मेंशन करो। हिंदी में कुछ अच्छा था वो करो। अगर आपको ओवरऑल हो तो वैसे वो करण जौहर की मूवी बस में होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कॉलेज में तो नहीं होता, एनएलयूज में तो नहीं था, स्पेशली मेरे कॉलेज में तो नहीं था, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप मिली हो, तो ये कुछ पार्ट आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ओलंपियाड आप गए हो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है फोर्थ कॉलम इज फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें डिबेट्स, डांस, सिंगिंग या जो भी आपने किया हो वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ आपने राइटिंग आपकी अच्छी, आपने कोई बुक लिखी है, इंटर्नशिप कर रखी है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, वो सब इसमें आप मेंशन कर डालो सारा कुछ।
ठीक है। नाउ फिफ्थ इज एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड आउटस्टैंडिंग अवार्ड। मान लीजिए मैं स्काउट एंड गाइड में था तो मैं इसमें मेंशन करता, मैं एनसीसी में भी था मैं इसमें मेंशन करता, मैं स्पोर्ट्स में था मैं इसमें मेंशन करता। तो ये सारी स्पोर्ट्स चीज़ें, मैंने स्पोर्ट्स में कबड्डी खेलता था, मैं नेशनल खेला, स्टेट खेला, मैं मेंशन करता इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप भी, कोई अवार्ड है, मान लीजिए आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एज अ वॉलंटियर, उन्होंने आपको कुछ उपाधि दी है, कुछ अवॉर्डेड है, यू आर अवॉर्डेड बाय समथिंग, या आपकी सिटी में अवार्ड मिला है, स्टेट में अवार्ड मिला है, जो भी आपको मिला है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ना समझ आ गया। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको एमएन में मिलता है ना, स्पेशल मेंशन वगैरह, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, एमएन किए हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ सिक्स इज रीजन फॉर सिलेक्टिंग BLLB एंड BBLLB। ये आपसे पूछा जाएगा तो मेंशन कर देना। और ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि मान लीजिए BBA के लिए मैं सिलेक्ट हुआ और अगर दोनों के लिए सिलेक्ट हो तो BA/BBA लिख देना, SS को नहीं। तो शुरुआत में मैं तारीफ़ करूँगा कि मैं BBLLB से बहुत कुछ सीखूँगा, उसमें अकाउंटेंसी एंड ऑल, मुझे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, ये सारी तारीफ़ कर दी। और LLB ऑब्वियसली मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना, तो इट विल बी हेल्पिंग यू। उसके बाद वाई सिम्बोसिस का आंसर जो अपन देते हैं ना इंटरव्यू में, वो अपन यहाँ भी लिख देंगे कि ग्रेट अलुमनाई बेस, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर बहुत अच्छा, इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मूटिंग अच्छा है, ये सारी चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो दिस विल बी हेल्पिंग यू। क्लियर है। नाउ इसके बाद 7th आते हैं एनी अदर, कुछ और चीज़ जो आप किसी कॉलम में नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर रख देना। जैसे मान लीजिए आपने NGO में पार्टिसिपेट किया, किसी NGO की अवेयरनेस ड्राइव में पार्ट लिया, यहाँ पे मेंशन कर दो। ये हर कोई कर देना कि ड्यूरिंग कोविड आई हैव बीन, मैं अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट था, मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प किया, या वैक्सीन अवेयरनेस में हेल्प किया मैंने। ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। कुछ फ्लड आया हो आपके कहीं आसपास, गॉड से कभी ना आए, बट कभी आया हो, आपने हेल्प किया हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। नाउ कुछ पॉइंटर्स जो आपको याद रखने चाहिए। पहला, आपकी CV 2 पेजेस की होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड इज आपको सर्टिफिकेट, जो भी आप देखो 7+7 का रूल है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर 10 चीज़ें लिख रहा हूँ, कम 7-8 चीज़ों के तो सर्टिफिकेट होने चाहिए, पहली बात। दूसरे, भैया मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स में ना रेस जीता था, मैं भी काफ़ी जीता था, मेरे पास मेडल है, ठीक है, मेडल है मेरे पास, वो नहीं है सर्टिफिकेट। तो मेडल इज़ अ अवार्ड, उसको आप जरूर मेंशन करो मेडल की। और बाकी जो डॉक्यूमेंट में अगर पिक्चर किसी डाल लेना, डॉक्यूमेंट्स के साथ चला जाएगा। वो अवार्ड वगैरह बोला ना उन्होंने, तो अवार्ड मान लीजिए कंपनी नहीं दी उन्होंने सर्टिफिकेट, उन्होंने हमारे लिए एक सील पकड़ा दी, उसी पिक्चर डाल देना, ठीक है, फेक में डालना, डाल सकते हो, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई। नाउ इसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। अब थर्ड इज, ऐसे कल एक क्लास से एक बच्चे ने गलती की थी, अपनी CV के नीचे ही सारे सर्टिफिकेट अटैच कर दिए थे। CV अलग सबमिट होती है, सर्टिफिकेट्स अलग सबमिट होते हैं, समझ गए, नहीं तो वो सब मैच मत कर देना। ओके, इसके बाद कुछ मैं ब्रॉड हेडिंग बता सकता हूँ कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। पहली बात, MN किया हो सर्टिफिकेट ऐड कर दीजिए, डिबेट किया हो सर्टिफिकेट ऐड कर दीजिए, क्विज किया हो, कुछ का कुछ सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेट किया हो, जीते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतना हो, जीते तो हम कभी ना होंगे किसी भी उसमें, तो पार्टिसिपेट किया, मेंशन दैट, मतलब दैट्स मीन्स कि आप एक्टिव थे। मेनली ये CV कराने का मतलब है कि उन्हें कुछ एकदम पढ़ाकू बच्चे भी नहीं चाहिए, उन्हें एकदम गधे बच्चे भी नहीं चाहिए, उन्हें मिक्स चाहिए कि जो पढ़ने में भी अच्छे रहे हों और मिक्स भी रहे हों। तो थर्ड वो लिख सकते हो आप। फोर्थ, ओलंपियाड किया, उसका सर्टिफिकेट लगा देना। फिफ्थ, अगर हाउस कैप्टन रहे हो, स्कूल कैप्टन रहे, मैं स्कूल में था, कॉलेज में भी था, तो ये मैं मेंशन कर सकता हूँ स्कूल कैप्टन। अब इस चीज़ के लिए एक हेल्प आपको मैं बता दूँ, अगर मैं स्कूल कैप्टन रहा हूँ, मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट, नहीं मिलते ना, कोई भी एक बैच मिल जाता है, या तो उस बैच की पिक्चर लगा दो अगर उसके साथ तो जस्टिफाई करे, या तो स्कूल जाओ, वो लेटर हेड पे लिख के दे देंगे, काम चल जाएगा, है ना। कई सारे सर्टिफिकेट अभी बच्चे अभी जाके बनवाए हैं, मतलब कई सारे स्कूल, कुछ कैंपेन स्कूल है भोपाल में, देख गए स्कूल 6 सर्टिफिकेट बनवा लाए कि सर हम इसमें थे, हमें तो पार्टिसिपेट उस टाइम हमें नहीं मिला था, उन्होंने अभी दे दिया, बैकडेट की बना दिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, कुछ NGO में पार्ट लिया था, उनका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। स्काउट एंड गाइड में रहे हो, वो आप ऐड कर सकते हो। NCC में रहे हो, वो आप सर्टिफिकेट ऐड कर दो। कुछ डिप्लोमा किया है, ऐड करिए। स्पोर्ट्स किया है, स्पोर्ट्स खेला है, पार्टिसिपेट किया है, ऐड करिए CV में। इसके बाद 9th है एकेडमिक सर्टिफिकेट कुछ है, स्पेल बी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, वो आप मेंशन कर सकते हो। डांस, सिंगिंग, भंगड़ा, चकड़ा, कुछ भी किया हो, सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। नाउ इसके बाद कुछ कोर्स किया हो, उसका आप अचीवमेंट मेंशन कर सकते हो। इंटर्नशिप की है, वर्कशॉप किया है, कुछ भी किया है, सब मेंशन कर दो अपनी CV में। NGO का काम मेंशन कर दो, और कुछ भी अवार्ड आपको मिले हैं सारे आप अवार्ड मेंशन कर सकते हो। दिस इज हाउ योर CV इज सपोज टू बी। यहाँ तक क्लियर है। ये सारे एकेडमिक एंड सारे नॉन एकेडमिक, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि भैया मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता था,
और इमेजिन करो यार, तो बहुत ही बड़ी बात है। आप ओपिनियन लिख रहे थे या एडिटोरियल लिख रहे थे या पोएम भी लिखी है, ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। कई बच्चे स्कूल में जो एक बुकलेट बनती है, ईयरली बुकलेट हम उसको कहते हैं, अगर आप उसके पब्लिशिंग कमेटी का पार्ट थे, आप कल्चरल कमेटी के हेड थे, जो भी आप रहे हो, दैट शोज द लीडरशिप, वो आप मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए कुछ के सर्टिफिकेट नहीं है, मेंशन करिए, बट ऐसा मान लीजिए साइबर लॉ पे आपने कोर्स किया है तो वो सर्टिफिकेट होगा, नहीं है मेंशन करो, बट जो चीज़ CV में लिखा है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी CV को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके इंटरव्यू के टाइम ना CV ऐसे सामने रखी रहेगी उनके दिल से कि ये रही आपकी CV, और बस एक बंदा CV पढ़ेगा, दोनों के पास CV रहेंगी, वो अपनी CV से पूछेंगे क्वेश्चन जरूर। तो मेक श्योर आप CV को अच्छे से पढ़ लो, क्या क्या लिखा है CV में, ठीक है, वो आप जरूर पढ़ना। इसके बाद एक पॉइंट है कि आप अपनी CV को भेजिए मुझे, मेरा जो नंबर है यहाँ पे, आई थिंक आप सब ने ऑलरेडी भेजी हुई है। जो भी अच्छे ने CV नहीं भेजी है, 8458892652, दिस इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, सबके पास है, आप सब फ्लैट के टाइम से ये सबके पास हो, या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दो, नीचे मैंने लिंक भी दिया टेलीग्राम पे, इस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आप टेक्स्ट कर पाओगे। अब मुझे CV भेजिए, तो उसके हमें फॉर्मेटिंग गलती होगी वो मैं सजेस्ट कर दूँगा, या कुछ ऐड हो सकता है, या तो आपने करिकुलर वाली चीज़ एकेडमिक में डाल दी, एकेडमिक वाली को करिकुलर में, तो वो सब मैं इंटरचेंज बता दूंगा आपको। और अभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ कुछ सर्टिफिकेट एक ही दिन में हो जाते हैं, कुछ NGO में आप पार्टिसिपेट कर लो, सिर्फ ईमेल भेज दो, वो आपको वॉलंटियर बना देंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अभी भी कर सकते हो। एक एक दिन के कोर्स है, कोर्स है, 22 को सबमिट होनी ना, अभी आज हम 16 पे बात करें, 17 पे बात करें, आराम से 5 दिन में 5 सर्टिफिकेट अरेंज हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले 1000-2000 लोग, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये कर लो, इस वेबसाइट पे चले जाओ या कुछ फाउंडेशन में चले जाओ। मैं सेशन में बताई वैसे पहले, अब नहीं बताता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो फिर हर बंदे की CV में सेम चीज़ होगी, तो वो आप डाइसी आप फंस जाओगे, वो नहीं होनी चाहिए। आपसे मुझे वो DM करो कि भैया मेरी CV में इतना तो है, बट आप मुझे सजेस्ट कर दो क्या और कर सकते हो, आप मुझे एक बार मैसेज करिए व्हाट्सएप है ना, आई सजेस्ट यू क्या आप कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मेट सही रखना CV का, फॉन्ट साइज सही रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं आपको कहा है, कुछ सिर्फ ईमेल भेजो, वो कंफर्म कर दें तो उनकी, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1-2 वर्कशॉप हैं 1 घंटे के, चालू करके छोड़ दो, सर्टिफिकेट आ जाएगा। 1-2 कोर्सेज हैं, रात में चालू करके छोड़ो, सुबह को आ जाएगा ना, उसमें डेट भी नहीं लिखी रहती, उसमें ये भी नहीं होगा कि आपने अभी किया है, राइट ना। इसके बाद सब्जेक्ट, तो CV से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका सब्जेक्ट पूछेंगे कि भाई आपके 11th में सब्जेक्ट कौन से थे, आपने कुछ कोर्स किया। MAN वाले बच्चे जिन्होंने भी MAN कर रखे हैं, स्पेशली प्लीज़ टेक्स्ट मी, MAN तो उनका फेवरेट है, अगर मैं MAN कर रखे हैं, एक बच्चे से बस वही 10 क्वेश्चन पूछे थे। MAN क्या होता है, आपकी लर्निंग क्या है, MAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइस शेयर वगैरह पूछे थे कि क्या क्या होता है, वो अवार्ड एंड ऑल। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि UN के फंक्शन पूछे थे, UN का काम क्या होता है, WHO के हेड कौन है, UN के हेड कौन है, UN के 5 ब्रॉडर फंक्शन वो होते हैं ना बॉडीज़, वो कौन कौन सी हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है वो पूछा था, कब फॉर्म हुआ UN वो पूछा था, मेन पर्पस क्या है UN का वो पूछा था, WHO पूछा था, ह्यूमन राइट्स वो पूछा था, ये सारी चीज़ें पूछी हुई थी। तो इसलिए प्लीज़ जो भी मैं एक लिस्ट बना के 12-14 क्वेश्चन जो पॉसिबल है MAN रिलेटेड वो मैं आपको बता दूँगा, तो प्लीज़ रीड अबाउट दैट थिंग, ओके। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे पूछेंगे जो भी आपने कोर्स, एक बच्चे ने बोला था साइबर सिक्योरिटी मैंने कोर्स किया, पूरा इंटरव्यू उसी का था। CV प्लीज़ ढंग से बनाना और मुझे एक बार भेजना, तो उससे जो पॉसिबल क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं ब्रॉडली क्या ही बता दूँ, मैंने आपका CV तो देखा नहीं, या तो मैं जनरली बता रहा हूँ, आप सब मुझे अपना CV भेजो। जैसे एक ने कुछ एक फाउंडेशन का नाम बताया था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या था, रेड क्रॉस सोसाइटी में वॉलंटियर था, उन्होंने पूछा कि रेड क्रॉस सोसाइटी कब फॉर्म हुई थी, ये सारी कुछ पूछ लेते हैं वो। और एक बच्चे ने लिखा था कि मुझे हिस्ट्री में उसको हाईएस्ट स्कोर था, एक ने बोला था इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट था, तो इकोनॉमिक्स वक्त में जिसका हाईएस्ट है उससे इन्फ्लेशन पूछा था, GDP पूछी थी, रिसेशन पूछा था, CRR होता है ना कुछ, रेपो रेट होता है, ये सारी चीज़ें पूछी थी, CSR पूछा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ क्वेश्चन था। अब एक बार मुझे अपनी सब CV भेजना, मैं आपको बता दूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ना, 3 चीज़ें। पहला, CMP का जो चैंपियन बैच है, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, अगर नहीं हो प्लीज़ ज्वाइन द बैच, बिकॉज यू नीड द बैच, बहुत ही अफोर्डेबल है, 999 कुछ 1000 रुपीज़ के बैच है। उसमें आपको CV में हम हेल्प करेंगे, इंटरव्यू को 300 क्वेश्चन देंगे, मॉक इंटरव्यू में आपका ले रहा हूँ और CV हम आपकी बनवा रहे हैं, बैठ के 150 टॉपिक देंगे, और 300 से प्लस आप और बच्चों के इंटरव्यूज़ को पार्ट बनोगे, आप रोज़ उनके इंटरव्यूज़ भी देखोगे, तो उनसे आप सीख सकते हो, है ना। और बाकी तो हम आपको क्वेश्चन देंगे बहुत सारे पूरे, और आपके CV से जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारी चीज़ें हम आपसे मॉक इंटरव्यू पूछ लेंगे। और ये विल बी द पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहाँ पे
इमीडिएट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सारे बच्चे मुझे भेजते हैं, तुरंत ही एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में बना, तो उसमें सारे क्वेश्चन पोस्ट कराऊंगी कि क्या पैनल पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर में इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से 500+ बच्चों को सिम्बोसिस लॉ स्कूल पहुंचाया है, और सिम्बोसिस पुणे भी हमने 190+ बच्चे पहुंचाए थे। आई सजेस्ट यू CMP के चैंपियन में आपको ज्वाइन करना चाहिए। या तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या कॉल कि भैया आई वांट टू ज्वाइन द बैच, या तो नीचे लिंक है, सीधे आप एनरोल कर लीजिए। उसमें स्लेट वाला बैच ज्वाइन कर लेना, उसमें टिक कर देना, कोई भी मार्क कर देना, वहाँ से हमारे पास ही आता है ना फॉर्म। तो ओके, इसके बाद यही है सेकेंड टेलीग्राम CMP का जो सिम्बोसिस वाला टेलीग्राम ग्रुप है। 2500 बच्चे हैं उसमें से, मेजोरिटी बच्चे जो स्लेट लगते हैं वो सारे वहीं पर हैं। तो प्लीज़ भी दियो, वहाँ पे विहान और बहुत सारे SLS के मेंटर हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया है। सिम्बोसिस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ से पैनल, वो मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगा, क्योंकि टेलीग्राम में अलग से, तो वहीं व्हाट्सएप पे बच्चे मुझे भेजते हैं, सीधे मैं फॉरवर्ड, दिन में 100 मैसेज आते हैं तो मैं सीधे वहाँ फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर है ना। अगर आप CMP के स्लेट वाले, ये फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री, बस CMP चैंपियन में इशू ऑन कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ और इंटरव्यू लूँ, तब बस आपको पेड है, बाकी तो फ्री ही है। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है तो मुझे आप DM करना, व्हाट्सएप नंबर 8458892652, तो आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कुछ और क्वेरी हो इस वीडियो से लेके तो नीचे मैं आपको CV के फॉर्मेट ना यहाँ नीचे लास्ट में टीम की वहाँ पे एडिट करके कर देंगे, सो दैट वीडियो चलता रहेगा, आपको नीचे चीज़ें दिखती रहेंगी। और कुछ और क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, कौन सा कैंपस आपको अलॉट हुआ है। एक और चीज़ है, इंटरव्यू को लेके मैंने कल वीडियो में बताया था ना कि प्लीज़ मेक श्योर कि मान लीजिए मेरा 3 कैंपस के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, नोएडा, पुणे, हैदराबाद। तो पहले मैं होता तो मैं हैदराबाद का इंटरव्यू रखता, फिर नोएडा रखता, फिर पुणे रखता। क्यों? क्योंकि कुछ गलती होनी होंगी, सीखनी होंगी। मैं हैदराबाद से सीखूंगा, फिर पुणे का इंटरव्यू दूंगा, फिर मैं आगे जाऊँगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता। अगर आपने ऐसे नहीं रखा तो कोई बात नहीं, बट ब्लेंडर हो सकते हैं ना मान लीजिए, तो वो ब्लेंडर कहाँ हो अफोर्ड कर सकते हो आप, वहाँ पर अफोर्ड कर सकते हो नीचे वाले कैंपस है, नॉट द मेन कैंपस में आपको प्लान है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शेयर विद एवरीवन यू नो कि जो स्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आई थिंक आप सब CMP चैंपियन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई सी यू देयर, विल टेक केयर ऑफ योर प्रिपरेशन, विल check your CV, we'll check your weight, we'll give you a mock interview, take a mock interview properly प्लान के साथ, so that आप क्लियर करके SLS पुणे जाओ। और SLS पुणे वाले जाने वाले बच्चे को किसी भी टाइम पे फील नहीं आएगा कि वो किसी टॉप 10 एनएलयू से नीचे वाले कॉलेज में पढ़ रहा है। और आई थिंक कल तो दो इट्स थोड़ा सा गलती है, जो लिस्ट आई है ना NIRF रैंकिंग, लेट मी नो व्हाट्स योर व्यू ऑन द NIRF रैंकिंग। कल ही मैंने देखा, एनालिस्ट में आंसर की बात तो सिम्बोसिस नहीं आएगी, ठीक है। सही पोजीशन सिम्बोसिस पुणे की है, टॉप 6 के GA कोई भी मैंने ऐसे आज तक तो नहीं देखा किसी को। एक बार हुआ था कि बच्चा GNLU छोड़ दिया, 17 की बात है, GNLU छोड़ के सिम्बोसिस पुणे चला गया था। उसका रीज़न ये था कि उसने, आप पता नहीं है या नहीं है, सिलेट में ओवरऑल जो रिजल्ट आता है ना, जो सबसे कोई एक बंदा जो टॉप करता है उसको पूरा फ्री पढ़ाता है सिम्बोसिस पुणे। तो ही सेड, अब तो ग्रेजुएट हो गया इस साल, ही सेड कि एकांश मेरा हो गया था GNLU उस टाइम, मुझे लगा कि सिम्बोसिस पुणे पढ़ने मिल रहा है, पूरा फीस भी वो दे रहे हैं, 0 रुपये में पढ़ रहा हूँ, तब उसने लिया था। बाकी टॉप 6 एनएलयू के बाद आता है, बस किसी भी Tier 2 एनएलयू के बराबर आप स्टैंड, किसी भी पॉइंट पे स्टैंड करता है सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। तो लास्ट में मैंने देखा था वो बच्चे Tier 2 के एनएलयूज को पटियाला छोड़ देता है, सिम्बोसिस गया तो सिम्बोसिस से पटियाला आने वाले भी थे, पटियाला से वहाँ जाने वाले भी थे। तो ये होता है। तो और किसी भी टाइम पे अगर Tier 3 एनएलयू में आपको भी त्रिची, कोची या नया जो सोनीपत हो गया या HP एनएलयू में आपको वो मिल रहा हो, आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेरी है, आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस पर है, तो कुछ एज आपके पास होनी चाहिए। एक क्वेरी आई थी कि भैया निर्मा वर्सेस सिम्बोसिस पुणे, ऑब्वियसली सिम्बोसिस पुणे, नोएडा और हैदराबाद, नोएडा, BLLB, BLLB, आई प्रेफर BLLB। इसके बाद कट ऑफ आई थिंक ऑलरेडी मुझे क्लियर है कि 34 मार्क्स का कट ऑफ BLLB के लिए गया है SLS पुणे में, और 39 मार्क्स 38, उतना ही कुछ, ठीक है। तो देख लेना इसको। इसके बाद अगर हम और आगे आए तो एक क्वेरी है कि भैया MSCT के टॉप कॉलेजेस या SLS पुणे, देखो आपके ऊपर है। ILS GLC बहुत अच्छे कॉलेज है, SLS पुणे पहले ये चीज़ सिक्योर कर लो, उसके बाद अपन बाकी में देखेंगे। IPU वर्सेस सिम्बोसिस पुणे, ऑब्वियसली ये सिम्बोसिस पुणे, IPU में USLS और वेब से बेटर ही है, BHU से ऑब्वियसली बेटर है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेटर है। Tier 3 एनएलयूज ऑब्वियसली किसी ने पूछा है कि शिमला वर्सेस SLS पुणे बड़ी है ना। इसके बाद NIMS बेंगलोर वर्सेस नोएडा, ठीक है। और मैं फ्रेशर हूँ, देखो ये सारी और कुछ क्वेरी होंगी तो आप मुझे DM करिए। एक कॉमन क्वेरी है कि मुझे नीचे सिम्बोसिस हैदराबाद और नागपुर मिल रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप फ्रेशर हैं तो लेना चाहिए नहीं, तो ये आप मुझे बाय DM करना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद अ रीज़न। बाकी कुछ क्वेरी हो कॉलेज को लेके, कुछ भी क्वेरी, जैसे मुझे कुछ DM आई थी नीचे, जैसे कमेंट भी किए थे तो मैं उनको आंसर कर दिया। और कुछ क्वेरी हो तो माई नंबर इज़ ऑलवेज देयर विथ यू, 8458892652, कॉल करिए, टेक्स्ट करिए।
व्हाट्सएप करिए, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, आई विल रिप्लाई टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।